हेलो एवरीवन। जो आज का जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की पूरी समरी लेके आया हूँ मैं। तो ये फोर्थ लेक्चर होगा। इसके अंदर मैं आपको जेई मेंस के लिए जो जितनी भी टॉपिक है उनकी समरी लेके आ रहा हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत बिल्डअप हो जाएंगे इससे, जिससे आपको एडवांस कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ईजी लगेगा बाद में। इस पूरे लेक्चर को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है, जैसे मैं किसी कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो कॉइन को टॉस करता हूँ तो उसमें क्या क्या हो सकता है? या तो हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है कि जो पॉसिबल आउटकम्स है ना, उनका सेट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? एच एंड टी। ये क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट, इवेंट। कोई भी इवेंट होता है ना, जैसे एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कोई भी इवेंट, जैसे एक इवेंट होगा कि हेड्स आ रहे हैं, तो हेड्स आ रहा है तो वो एक इवेंट हो गया हेड्स आना, या टेल्स आना एक इवेंट हो गया। तो ये क्या होता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, उसके बाद में है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या? इम्पॉसिबल इवेंट। मैं बोल दूं, अगर कोई डाइस है, उसके अंदर फर्स्ट से लेके यानी 1 to 5 नंबर्स ही है इसके ऊपर, और मैं बोलूँ कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि 6 उस डाइस पे है ही नहीं ना। तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। एन इवेंट दैट कैन नेवर अकर, यानी वो घटना घटित ही नहीं होगी ना, 6 तो आ ही नहीं रहा ना, तो वो है इम्पॉसिबल इवेंट। फोर्थ पॉइंट वो है श्योर इवेंट। जैसे किसी कॉइन के ऊपर दोनों तरफ या तो हेड्स लिखा हुआ है या दोनों तरफ टेल्स लिखा हुआ है, तो अगर उसको टॉस करेंगे कॉइन को, तो या तो हेड से आएगा या टेल से आएगा। तो हेड्स, मानो मानो कि दोनों दोनों तरफ हेड्स लिखा हुआ है, तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी ना, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो एन इवेंट दैट ऑलवेज अकर, यानी वो हमेशा हेड्स ही आएगा उसके ऊपर। तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 हो गई। एग्जाम्पल के लिए गेटिंग एच और टी, यानी कोई मतलब दोनों तरफ या तो एच ही हो या दोनों तरफ टी हो। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि जैसे एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ मैं, तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। और हेड्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे कोई इवेंट है, एक इवेंट है कि हेड्स आ रहा है, और तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए क्या होगा कि हेड्स न आए। ठीक है, तो हेड्स न आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो भी 1/2 होगी। तो वो वही यही बात कर रहा है कि मैं किसी कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? एच कोमा टी। ठीक है, तो और इवेंट ए का मतलब इवेंट ए में क्या होगा? ओनली एच ही होगा। ये एक कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, तो उसमें एच नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या होगा? टी। एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टी होगा एक कॉम्प्लीमेंट। उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, टी। ठीक है, यानी ये जो दे रखा है ना एरिया, ये हो गया एच इवेंट ऑफ ए। इसकी जो बार का एरिया है ना, ये बार वाला, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, उसके बाद में 6 पॉइंट, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कि दो इवेंट है ए और बी, तो ए यूनियन बी का मतलब होता है या तो ए आ जाए या बी आ जाए, या दोनों आ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो कार्ड्स होते हैं ना, मान लिया मैंने कि ए इवेंट क्या है कि रेड कार्ड्स आने का इवेंट है, कि मैं कार्ड्स को सफल करता हूँ और उनमें से एक कार्ड में निकालता हूँ तो वो रेड आए, तो वो उसको मैं ए बोल रहा हूँ उस इवेंट को।
ठीक है। तो बी क्या है कि कार्ड्स को सफल कर रहा हूँ, उसमें एक कार्ड निकाल रहा हूँ, किंग आने की प्रोबेबिलिटी है, किंग आने का इवेंट है। ठीक है, किंग आने की बात कर रहा है बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, या तो रेड आ जाए या किंग आ जाए, या वो किंग भी हो रेड भी हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ए यूनियन बी, यानी वो सभी फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। या तो मतलब उन सबको काउंट करेंगे, तो होता है ए यूनियन बी। या तो ए आ जाए, बी आ जाए, या दोनों आ जाए, अपॉन में आ जाएगा 52 पर आ जाएगा इन सभी आउटकम्स। या तो ए आ जाए, बी आ जाए, या दोनों आ जाए, अपॉन में क्या आ जाएगा 52, 52 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे ना। ठीक है, उसके बाद में है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है कि ए और बी दोनों साथ में आए, ए और बी दोनों साथ में आए, मतलब इसके अंदर ये हो जाए कि रेड किंग आने की प्रोबेबिलिटी, वो रेड भी है कार्ड और वो किंग भी होना चाहिए। वो कितना हो जाएगा 2/52, फिर टू ही आउटकम्स होंगे फेवरेबल, रेड भी और किंग भी हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये वाला। उसके बाद बोलते हैं डिफरेंस, ए माइनस बी, यानी ए अकर्स वो घटना बट नोट बी, ए तो आए बट बी नहीं आना चाहिए, यानी कार्ड्स ओनली रेड ही हो, न तो किंग होना चाहिए, न तो वो किंग होना चाहिए, फिर न वो किंग और रेड होना चाहिए। ठीक है ना, उसको बोलते हैं ए माइनस, इनमें से बी माइनस का दो, यानी ए तो आए, यानी वो रेड हो, बट वो रेड एंड किंग होना है, नॉट बी। ठीक है, उसके उसके बाद में 9th पॉइंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं कि इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर टुगेदर, साथ में नहीं आए दोनों। यानी मैं ए बोल देता हूँ कि ये क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी है, क्वीन आने का इवेंट है ए। ए में बात करें अपन कि क्वीन आने के जितने भी आउटकम्स है ना वो ए में है, और बी में क्या है किंग आने के आउटकम्स है। तो दोनों साथ में नहीं आ सकते ना, कार्ड्स को सफल कर रहा हूँ, कोई एक कार्ड निकाल रहा हूँ, तो मतलब दोनों चीज साथ में नहीं हो सकती ना। ये तो साथ में हो सकता है, जब भी मैं पहले बात कर रहा था कि रेड भी हो और किंग भी हो, ये दोनों साथ में हो सकते हैं, लेकिन क्वीन भी हो और किंग भी, ये दोनों साथ में नहीं हो सकते ना। तो उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये इंटरसेक्शन भी क्या हुआ 5 होगा। ठीक है, यानी ऐसे कोई आउटकम्स होंगे ही नहीं जो किंग भी हो और क्वीन भी हो। ठीक है, उसके बाद में 10th पॉइंट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं ए सेट ऑफ इवेंट्स whose यूनियन गिव्स द एंटायर सैंपल स्पेस, यानी उन सभी इवेंट्स का अगर मैं यूनियन लेता हूँ ना तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। जैसे कोई 3 साइड डाइस है, कोई 3 साइड डाइस ले रहा हूँ, 3 साइड डाइस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी के मतलब जितनी मतलब 1 आने के आउटकम्स होंगे ना, 2 आने के आउटकम, 3 आने के आउटकम, मैं इन तीनों का सम, इन तीनों का यूनियन लेऊंगा ना, इन तीनों इवेंट्स का मैं यूनियन लेता हूँ ना, तो वो पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्योंकि जैसे तीनों का
और मैं यूनियन लेता हूँ तो वो पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 1 आने के लिए इसमें क्या हुआ, 1 हुआ, 2 के लिए एक ही होगा, मतलब 2 और 3 के लिए 3। इनका सैंपल स्पेस क्या होगा, इनका सैंपल स्पेस होगा 1, 2 एंड 3, ये सैंपल स्पेस होगा। अब मैं इन तीनों का यूनियन ले रहा हूँ ना, यूनियन लेते ही क्या हो जाएगा, ये 1, 2 एंड 3। तो इनका जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए ना वो कितने हो गए, 3। और जो टोटल आउटकम्स भी 3 है ना, तो वो ये किसके इक्वल होगा, ये सैंपल स्पेस ही तो है, सैंपल स्पेस इक्वल होगा ना, वही चीज बोल रहा है। इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो तीनों सभी उन सभी इवेंट्स का सम करो, वो सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए तो उनको बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। उसके बाद में है प्रोबेबिलिटी रूल्स। क्या होते हैं कि किसी इवेंट ए के लिए प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के इक्वल होती है, वो 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, मतलब 0 से 1 के बीच में होती है, और 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं अभी यही बोल रहा था कि 3 साइड डाइस लेता हूँ, उसको मैं उछालता हूँ, तो अगर 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर मैं किसी पॉइंट के दोनों साइड में हेड्स लिखा हुआ है और उसको मैं टॉस करता हूँ, तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, तो 1 के इक्वल हो जाएगी। और जो सैंपल स्पेस, पूरा सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस का होता है 1 होता है, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, उतने ही हो जाएंगे जितने टोटल आउटकम्स है, तो 1 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। फाइव फाइव की बात कर रहा हूँ मैं अभी। जैसे अभी मैंने बोला था कि 3 साइड डाइस है, तो 4 आने के फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, 0। तो वो 5 हो गया ना, है ही नहीं, सेट में ओनली 5 है, 4 आने के आउटकम्स 5 है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद में 12th पॉइंट, ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब ये है कि जैसे ये बॉल रेड कलर की है, ये बॉल ग्रीन कलर की है, ये बॉल येलो कलर की है, एंड ये बॉल मैं बोल देता हूँ ये ब्लू कलर की है। तो ये किसी बॉक्स में रखी हुई है, तो मैं बोलता हूँ कि कोई एक बॉल निकाल रहा हूँ मैं, तो उसका येलो होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। उसकी अगर वो बॉल ब्लू हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। अगर वो बॉल ग्रीन हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। अगर वो बॉल रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। तो इन्हीं को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, ईच आउटकम्स हैज सेम चांस। ठीक है, उसके बाद में है मेन फॉर्मूला। ये फार्मूला वो मैं बात कर रही हूँ, तो चीज़ है ना कि कोई इवेंट ए है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। वही बोल रहा हूँ मैं कि अभी बस यही एग्जाम्पल था, ये वाला ही। रेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 1। टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 4। 4 टाइप के कलर हो सकते हैं बोल के, और मैं रेड की बात कर रहा हूँ, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1, एंड टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 4। उसके बाद में है ये एडिशन रूल की बात कर रहा है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी की बात करो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है ना, ए और बी, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, कंप्लीट रूल होता है वो यही होता है कि हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है,
तो हेड्स नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1 बस ये बोल रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, हेड्स नहीं आने वाला इवेंट है, एक ही घटना है ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद में है टाइप ऑफ इवेंट्स। ये बात है, सर्टेन इवेंट का मतलब होता है कि अगर किसी कॉइन के दोनों तरफ हेड्स है तो फिक्स है ना, निश्चित है कि अगर मैं उसको क्रॉस करूंगा तो हेड्स ही आएगा, तो वो सर्टेन इवेंट होगा। इम्पॉसिबल इवेंट वही बात है कि वो 3 साइड डाइस है, अगर मैं बोलूँ कि 4 आने की प्रोबेबिलिटी है, वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। रैंडम इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। मे और मे नॉट अकर, अगर वो घटना घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। उसके बाद में है, ये नहीं बोल रहा कि वो घटना घटित होगी ही या ये वो घटना घटित नहीं ही होगी, ये बोला मे और मे नॉट अकर, वो घटना घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसमें इक्वल इक्वल नहीं आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी और प्रोबेबिलिटी 1 भी नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। उसके बाद बोले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, वो भी मैंने बात की ऊपर, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, the occurrence of that does not affect the other। इसके एग्जांपल क्या होंगे कि मैं या तो कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, अगर मैं किसी कॉइन को टॉस करूंगा और हेड्स आ गए, तो मैं अगर दोबारा कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट बार टॉस किया था उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या डाइस केस में भी ऐसा ही होता है कि वो अदर जो इवेंट होते हैं ना उन पे इफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। बट जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, इसी बॉक्स में, इसी बॉक्स में 4 बॉल रखी है, अभी मैंने बताया था, इसी बॉक्स में ये 4 बॉल रखी हुई है, ठीक है। मान लो ये 4 बॉल रखी हुई है किसी बॉक्स में, एक रेड है, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक ब्लू है। तो मैंने एक बॉल निकाल ली, रेड बॉल यानी एक बॉल मैंने निकाल ली और वो रेड है। तो अब जो बाकी जो बॉल निकालूंगा दूसरी, तो उस पे पहले वाली जो ये बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, लेकिन ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा। अगर मैं रेड बॉल निकाल ली ना तो इस बॉक्स में कितनी बॉल बच गई, इस बॉक्स में 3 बॉल बच गई। तो मैं और अब मैं बोलूंगा कि ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3, ठीक। तो ये देखो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है नेक्स्ट इवेंट के ऊपर। तो उस बॉक्स में 3 बॉल है, एक बॉल मैंने निकाल ली ना, इसलिए ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्विक एग्जांपल्स, वही है, मैंने वो से कॉइन की बात की थी कि हेड्स के लिए 1/2, टेल्स के लिए 1/2, रोल डाई के लिए अगर वो 6 साइडेड डाइस है तो उसके अंदर 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6। जो फेवरेबल आउटकम्स होना वो लेंगे, जैसे 2B1 है, 4B1 है, 6B1, ये 3 है ना, ये हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स 3, और टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 6, तो 1/2। ये ऑलरेडी कार्ड फॉर्म में देखिए, अगर मैं कार्ड्स निकाल रहा हूँ और वो फेस है, वो इक्के हैं, वो तो इक्के कितने होते हैं 4, 4/52, तो 1/3 हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट ये बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ए नंबर बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। सेम ये बात है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स इन एस इज 1। अगर मैं सभी प्रोबेबिलिटीज को सम कर देता हूँ ना, टोटल ऑल आउटकम्स की बात करूँ, सभी इवेंट्स को मैं मिला लेता हूँ जो भी उसमें पॉसिबल है, उनका सम करता हूँ ना प्रोबेबिलिटीज का, तो वो 1 होता है। बेटर द चांसेस हायर द प्रोबेबिलिटी, अगर किसी घटना के घटित होने के चांस या इवेंट के भी हाई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये
बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज में प्रोबेबिलिटी की बात की मैंने, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो नेक्स्ट वीडियो है कल लेके आऊँगा, उसका टॉपिक आपको कल ही पता लगेगा वो किसके ऊपर लेके आऊँगा मैं, ठीक है।